नमस्कार दोस्तों। वाईटी स्टडी जोन के हमारे इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इनफैक्ट हम लोग हाईलाइट करने वाले हैं क्राउन सामान्य ज्ञान के इस बुक को। अब तक हमने पेज नंबर 181 तक इस बुक को करा था हाइलाइट्स, एंड उसके बाद हम करेंगे अब पेज नंबर 181 को। और यहाँ हम जानेंगे कि भारत का भौगोलिक परिचय क्या है। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे भारत की क्या आकृति है, क्या स्थिति है, क्या इसका विस्तार है, हमारे पड़ोसी देश का नाम क्या है और इसके साथ में हमारी सीमा का विस्तार क्या होता है। इसके अलावा बहुत कुछ आज के हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो के साथ में अंत तक बने रहेगा। और दोस्तों, ये इस बुक के सीरीज़ का अब वीडियो नंबर 59 है। पिछले वीडियो अगर आपने अब तक वॉच नहीं करे हैं तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है इस क्राउन सामान्य ज्ञान के प्लेलिस्ट का लिंक, उस पर क्लिक करिए, प्रीवियस वीडियो वॉच करिए। एंड बिना वक्त गवाए अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, पेज नंबर 181 को जल्दी से ओपन करिए। जितने भी हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं जो इस बुक को हाईलाइट कर रहे हैं, लगातार हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, भारत एक विशाल देश है, ये आपको अच्छे से पता होगा। भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? जल्दी से आप मुझे कमेंट करिए, पॉज करिए इस वीडियो को। दोस्तों, भारत जो है ये एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, या फिर वी कैन से दैट कि भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित है। राइट, ये एक दक्षिण एशियाई देश है, ध्यान रखिएगा। और इसकी जो आकृति होती है वो किस प्रकार की होती है? भारत की जो आकृति है हमारी, वो है चतुष्कोणीय। क्या है? चतुष्कोणीय। और अक्षांश की दृष्टि से अगर हम बात करें तो हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है। मतलब कि जो गोलार्ध है इसके उत्तरी भाग पर हमारा भारत क्या है? स्थित है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जबकि अगर हम बात करेंगे देशांतर की दृष्टि से या फिर देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से, जो भारत स्थित है दोस्तों, वो आपका है पूर्वी गोलार्ध के अंदर। वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की स्थिति, ठीक है, अक्षांश की दृष्टि से किस तरफ हमारा भारत स्थित है, तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देशांतर की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो आपको मिलेगा हमारा इंडिया पूर्वी गोलार्ध की तरफ थोड़ा सा। अब बात करते हैं इसका विस्तार। दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। और पश्चिम में अगर हम बात करेंगे तो पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व में और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। ये भारत की वर्तमानिक स्थिति है। मोस्ट टाइम पे पॉइंट है, उसको अब अच्छे से देख लीजिए। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि जो हमारा देश का जो मानक समय है, जिसे बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये होता है 82.5 डिग्री, वो भी पूर्वी देशांतर की तरफ। और वर्तमान में जो हमारा IST है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद का एक नैनी स्थान है वहाँ पर। अब बात करते हैं कि भारतीय मानक समय से गुजरने वाले राज्य कौन कौन से हैं। मोस्ट टाइम पे है, इसको अब अच्छे से याद करिएगा। एक आपका उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारत का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? भारत का क्षेत्रफल कुल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो NCERT के अकॉर्डिंग दोस्तों ध्यान रखिएगा, अब जो न्यू NCERT आई है उसके अकॉर्डिंग ये फिगर बिल्कुल राइट दे रखी है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम यहीं पर बात करेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत वर्ल्ड का 7वां सबसे बड़ा देश है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो वर्ल्ड के क्षेत्रफल का 2.42% है। कितना? 2.42% है। दोस्तों, अगर हमारा इंडिया 7वें स्थान पर है एरिया वाइज, तो इससे पहले जो आपके 6 देश हैं, क्या आप मुझे उनका नाम लिख के भेज सकते हो सही क्रम में? पॉज करिए, वीडियो को याद करिए। एरिया वाइज दोस्तों, भारत वर्ल्ड में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां देश है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद। ये सब चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई होती है 15,200 किलोमीटर होती है। और इसके मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई जो होती है वो होती है 6100 किलोमीटर। तो देश की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? ये आपके है 7516 किलोमीटर। द्वीप को मिला करके ध्यान रखिएगा, द्वीप इसमें क्या है? इंक्लूडिंग है। इस प्रकार भारत की जो कुल सीमा होती है वो होती है आपकी 22716.6 किलोमीटर। अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों के साथ में सीमा का विस्तार क्या है।
दोस्तों हमारे कुछ पड़ोसी देश भी होते हैं, तो सबसे अधिक सीमा हम किस देश के साथ में साझा करते हैं? कई बार अपनी लाइव क्लास में, ठीक है, ऑफलाइन क्लास में भी कई बार डिस्कस करा है मैंने आपको इस बात को। तो सबसे अधिक जो हम सीमा साझा करते हैं वो करते हैं बांग्लादेश के साथ। कितनी लेंथ है? 4096.7 किलोमीटर। राइट। सेकंड देश कौन सा है? चाइना, इसके साथ 3488 किलोमीटर। थर्ड में आपका आएगा पाकिस्तान, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, उसमें तीन तीन बार आते हैं, दिस इज कॉल्ड 3323 किलोमीटर। फिर आपका आता है नेपाल, 1751 किलोमीटर। क्या? 1751 किलोमीटर। फिर भारत भूटान 1643, भारत भूटान 699, भारत म्यांमार 1643, भारत अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी जाएगी? 15,106.7 किलोमीटर। इतनी लंबी सीमा हम लोग साझा करते हैं अपने पड़ोसी देशों के साथ में। अब बात करते हैं कि भारत का अंतिम सीमा बिंदु कौन सा है। भारत का अंतिम सीमा बिंदु कौन सा है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। मैप को ओपन करिए, हो सके तो मैप को ओपन करिए। हो सके तो क्या भाई, पढ़ाई करेंगे तरीके से करेंगे। अब पढ़ाई के नाम पे घास तो काटनी नहीं है आपने। अगर समाज को दिखाने के लिए फॉर्म भर रखा है, अपनों को दिखाने के लिए बस किताब खोल के बैठे बड़े वीडियो वॉच कर रहे हो तो अलग बात है। बट जो बच्चे सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं वो जल्दी से मैप को ओपन करिए और इस बुक को भी साथ में रखिएगा अपने साथ में। ठीक है, इस बुक को मार्केट से बाय करिए, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, वो आपकी हेडक है। राइट। ऑनलाइन भी अवेलेबल है आराम से। बाकी मैं ये कोई एफिलिएट वीडियो नहीं है, कोई प्रमोशंस किसी बुक का वीडियो नहीं कर रहा मैं तैयार। ये वीडियो केवल उन बच्चों के लिए जो किसी भी हालत में, किसी भी हालात में किसी एक किताब को तरीके से पढ़ना चाहते हैं। ये किताब आपके हर एक वनडे एग्जाम के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपकी सिंगल बुक आपके यूपीएससी प्रीलिम्स या फिर स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इतना तो आपको कम से कम पता होना चाहिए अगर आपको अपना फाउंडेशंस मजबूत करना है। राइट। चलिए, अब दोस्तों अब बात करते हैं कि जो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सभी जो हमारा इंडिया का जो सबसे कॉर्नर पॉइंट होता है, सबसे अंतिम बिंदु बोला गया है। जो आप इंडिया का मैप देखते हो ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो इसके जो एंडिंग पॉइंट है वो आप अच्छे से लिख लीजिएगा इसको। देखिए, दक्षिणतम बिंदु में एक बोला गया इंदिरा पॉइंट। ठीक है। और इंदिरा पॉइंट जो है ये पड़ता है ग्रेट निकोबार द्वीप में। इसको बोलते हैं दोस्तों क्या? ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं क्या? पिग्मेलियन। क्या बोलते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट। इसको बोलते हैं क्या? पार्सन्स पॉइंट। और इसका जो डिग्री का विस्तार है एग्जाम में पूछा जाता है वहाँ, जो स्टेट पीसी के एग्जाम होते हैं वहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है। 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ में आपको ये मिलेगा, ये वाला पॉइंट ध्यान से देखिएगा। उसके बाद दोस्तों जब आपका उत्तरतम बिंदु होता है, ये इंदिरा कॉल है, ये कहाँ पे स्थित है? इंदिरा कॉल दोस्तों जब आपका स्थित है, ये आपका लद्दाख के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? लद्दाख के अंदर स्थित है। और जो इसकी जो लोकेशंस है, जो आप एग्जैक्ट इसका जो कोऑर्डिनेट जो आप देखेंगे वो आपको मिलेगा 37 डिग्री 6 मिनट। राइट। उसके बाद आपका आता है पश्चिम बिंदु, ये पड़ेगा गौर माता में। कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, पश्चिम बिंदु। पूर्वी बिंदु क्या आपका किबुतु, ये पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में। और मुख्य बिंदु की दक्षिणतम सीमा कौन सी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपकी कन्याकुमारी है। क्या है? कन्याकुमारी। इसको बोलते हैं क्या? कोमोरिन अंतरिम। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं कोमोरिन अंतरिम। ये कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु के अंदर। राइट। और इसकी जो लोकेशंस है ये भी आप इस बुक के साइड में लिख लीजिएगा। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। कोई दिक्कत तो नहीं? इजी था ना? जो भी एडिशनल फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी फैक्ट आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपको ये सभी के सभी पॉइंट इस बुक के साइड में छोटे छोटे पॉइंट बना करके लिख लेने हैं। अलग से इन पॉइंटों को लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो लिखना है बुक के ऊपर लिखिए, जब आप एग्ज़ाम से चंद दिन पहले रिविज़न करोगे बुक का तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। वरना आधा कंटेंट यहाँ बुक में लिखा होगा, आधा कंटेंट आपका अलग से नोट्स में लिखा होगा, तो शायद रिविज़न करने में बहुत बड़ी परेशानी आपको हो सकती है। सीड्स 5 क्षेत्रों वाले राज्य कौन से हैं दोस्तों? सबसे अधिक जो एरिया होता है वो राजस्थान का है। सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश का है, थर्ड में महाराष्ट्र, फोर्थ पे उत्तर प्रदेश और फिफ्थ पे आपका गुजरात है। लेकिन आपको कम से कम राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है ये आपको पता होना चाहिए। भाई कभी कभी आपके से एग्जाम में पूछता है कि सही क्रम में लगाओ, क्रॉनिकल ऑर्डर में लगाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, तो कम से कम आपको पांच पता होने चाहिए। अगर पांच आपको याद नहीं भी है तो आपको कम से कम तीन का एरिया कितना है यूपी पीएससी में, यूपी ट्रिपल एससी वगैरह एग्जाम में। उत्तर प्रदेश का बहुत पूछता है, मध्य प्रदेश का पूछता है, राजस्थान का पूछता है।
अब आप कर लीजिए डिसाइड, आपको याद करना है फिर नहीं करना। मैं बढ़ता हूँ अगले पॉइंट की ओर। बाकी दोस्तों यार पढ़ लो, सच कह रहा हूँ, कंपटीशन बढ़ने वाला है हर एक साल, बेरोजगारी का स्तर बढ़ रहा है, डे बाय डे लेवल काफ़ी टफ हो रहा है, तो सही समय पर जॉब ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं सीड्स 5 क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं। देखिए जिले भी पूछता है, तो सबसे अधिक जो एरिया वाला जिला है वो आपका कच्छ जिला है। और कच्छ जिला कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका गुजरात के अंदर। कहाँ पर, गुजरात के अंदर। इसका एरिया कितना है, 45,652 वर्ग किलोमीटर। सेकंड नंबर पे आपका लेह आता है, ये पड़ता है लद्दाख के अंदर। थर्ड नंबर पे आपका आता है जैसलमेर, ये पड़ता है राजस्थान में। अब देखते हैं अगला पॉइंट, तट रेखा वाले राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों आप लोग कहते हैं कि सबसे अधिक जो तट रेखा जो है वो गुजरात की है, बट ये दोस्तों राज्य के अकॉर्डिंग हो सकता है। अगर पूछेगा सबसे अधिक तट रेखा किसकी है, तो आप बोलोगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। कितनी लेंथ है इसकी, इसकी लेंथ है 1962 किलोमीटर। तट रेखा क्या होता है आपको पता होगा ना, मतलब कि ऐसी भूमि जिसकी साइड में क्या हो, समुद्र बह रहा हो, तट हो जिसके बगल में, राइट। एक होता है लैंड लॉक्ड एरिया। लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि पूरे हमारे जो एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, जितने भी महाद्वीप में जितने भी देश टोटल हैं हमारे, जो लैंड लॉक्ड एरिया में आते हैं, उनकी संख्या क्या है, 46, 56, 45, 55। और इसके अलावा सभी महाद्वीपों के नाम इक्वल टू में उस महाद्वीप में कुल देशों की संख्या कितनी है, ये भी आप मुझे कमेंट करोगे। आगे बढ़ो पिछला बोलो, आगे बढ़ो पिछला बोलो, इस सिद्धांत पर आप पढ़ रहे हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा, क्योंकि आपका फॉर्मेट कुछ अलग ही बढ़ने का है ना। तो 4-5 साल अपने अकॉर्डिंग घसीट दो, उसके बाद पढ़ लीजिएगा। बात कड़वी है बढ़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए पॉइंट हमेशा चुभता है, अगर ये बात आपको चुभ रही है तो आप उसको नेगेटिव मोटिवेशंस के रूप में ले सकते हो, बाकी आपके फैसला। लगातार जितने वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं उन सबको लगातार देखिए, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करिए। कॉन्फिडेंस लेकर एग्जाम में जाओगे तो एग्जाम क्रैक होगा। गोवा, दमन एवं दीव के बारे में बात करते हैं, पॉइंट नंबर 9। इसका एरिया कितना है, 160.5 किलोमीटर। तट रेखा की लंबाई के बारे में बात कर रहे हैं। फिर आपका आता है लक्षद्वीप 132। और कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है अगर ये पूछेगा आपसे तो इन सबको ऐड कर लो, 7516.6 किलोमीटर। बट एग्जाम में जो आपको ऑप्शन देता है वो 7500 दे देगा, 7600 दे देगा, बल्कि इनफैक्ट आपको 7000, ठीक है, उसके बाद 9000, 10,000, मतलब कोई ऐसा डिफरेंस देगा, बहुत लंबा डिफरेंस देगा ऑप्शंस में। आप जल्दी टिक मार सकते हो। एग्जैक्ट फिगर आप इसको क्रॉस चेक करोगे तो किसी और बुक में कुछ और दिया होगा, तो थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल फिगर अप एंड डाउन, ऊपर नीचे हो सकता है। अब बात जैसे कि रिवर होता है, ग्लोबल वार्मिंग हुई और रिवर की लेंथ कम हो गई, नदी सूख गई, बट आपने पढ़ रखा है डाटा किसी ओल्ड बुक से, 10 साल पहले बुक प्रिंट हुई थी, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर भी आपको स्मार्ट काम करना पड़ेगा। देखिए अब बात करते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। पहली होती है भारत चीन के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। और ये कब बनाई गई थी, कब ये डिज़ाइन हुई थी, तो इस रेखा को खींचा गया था 27 अप्रैल 1914 को। अब 1914 में कौन सा वार हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म कब हुआ था, 1918 में। सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था, ये आप मुझे कमेंट करिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा, हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो रेखा खींची गई बीच में, इसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। देखिए यहाँ पे एक बाघा बॉर्डर भी है, एक बार ध्यान से देखिए बाघा बॉर्डर की लोकेशंस क्या है आपकी मैप के अंदर, और इसका निर्धारण हुआ था 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट पॉइंट है भारत अफगानिस्तान डूरंड रेखा। और अब दोस्तों ये रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में है। डूरंड रेखा जो भारत अफगानिस्तान के बीच में थी वो आपके विभाजन से पहले की थी, डूरंड रेखा। लेकिन अब यहाँ पर इंडिया का कोई यहाँ पर योगदान नहीं है, अब केवल ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा कहलाती है आपकी। सॉरी। चलिए अब बात करते हैं क्या, जल मरुमध्य, मतलब जल की छोटी सी पट्टी जिसके द्वारा दो स्थान आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं ग्रेट चैनल। इसकी जो विभाजित स्थल खंड होता है, एक तरफ है इंदिरा पॉइंट और एक तरफ आपका क्या है, इंडोनेशिया। इंदिरा पॉइंट एंड इंडोनेशिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों ध्यान से इस पॉइंट को, कि जो 10 डिग्री चैनल है इसकी अवस्थिति क्या होती है, इसकी अवस्थिति दोस्तों ये होती है, ये लघु अंडमान और कार निकोबार को आपस में क्या करता है, ये जोड़ता है, या फिर हम कह सकते हैं इन दोनों का आपस में क्या करता है, विभाजन करता है। विभाजित करिए। अब यहाँ पे मिनिकॉय, ये संबंधित है मिनिकॉय लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल से,
मालदीव मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल से, भारत श्रीलंका मन्नार की खाड़ी में पाक जल संधि से। अब बात करते हैं कर्क रेखा के बारे में। दोस्तों कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। इसके अलावा कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ये तीनों ही रेखाएं किस महाद्वीप से पास होती हैं या फिर किस महाद्वीप के बीचों बीच से होकर गुजरती है। मात्र ये एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से आपको तीनों रेखाएं देखने को मिलेंगी। इस महाद्वीप में जाके खड़े हो जाओ, बस तीनों रेखाओं के आपको दर्शन हो जाएंगे। इस महाद्वीप का नाम क्या है, याद करिए। जब महाद्वीप की सीरीज हमने वीडियो रिकॉर्ड करी थी, अभी पढ़ा हमने कुछ समय पहले, महाद्वीप की सीरीज कोई लंबा वीडियो नहीं है, 58 या 59 क्रम का वीडियो है, शायद 56 या 57 में आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ये बात आपको मिल जाएगी अच्छे से। अब बात करते हैं दोस्तों कि 8 राज्य कौन कौन से हैं। पहला आपका गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। इसको कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए तुरंत अभी, कल पे मत छोड़ो कोई काम। अभी अगर आपको कंटेंट बहुत ज़्यादा लग रहा हो तो इस वीडियो को दोबारा से वॉच कर लेना एक बार। तीसरी बार वॉच बिल्कुल नहीं करना है, कभी भी ज़िंदगी में तीसरी बार वीडियो को वॉच करना ही नहीं है। सीधे रिवीजन करोगे बुक में से बस। जिसके पास बुक नहीं है, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है, वो चाहो तो इस वीडियो को लगातार कम से कम 2 से 3 बार प्ले करो, ध्यान से देखो, आपको हर कंटेंट आई थिंक याद हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं भारत के प्रादेशिक जल या फिर समुद्री सीमाएं क्या होती हैं। दोस्तों ये आधार रेखा से, मतलब कि कोई एक एरिया है, रुकिए, ठीक है, ये आपका तट हो गया, ये आपकी आधार रेखा। आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक, तट क्या होता है, आपस जैसे हम तट की तरफ बढ़ते हैं ना, तो हम क्या होते हैं, हम डूबते रहते हैं। डूबने का अर्थ ये क्या, भूमि क्या हो रही है, नीचे की तरफ खिसक रही है, दब रही है और ज़्यादा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे समुद्र में हम क्या हो जाएंगे, समा जाएंगे। देखा ना आपको इसको। देखिए इसकी जो आधार, मतलब कि ये इसका जो एंडिंग पॉइंट है किसी भी एरिया का, किसी भी देश का, तो वहाँ से लेकर के 12 समुद्री मील की दूरी तक इसका कोई भी देश आराम से प्रयोग कर सकता है। कोई भी देश, इसका अर्थ ये नहीं कि हमारी भारत की जो तट रेखा है उसके जो 12 समुद्री मील है उसमें आकर के भैया म्यांमार, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान आकर के अपना दोहन कर सके, ठीक है, अपना अधिकार प्राप्त करे, नहीं। जिस देश की तट रेखा है उसी का उस पर राइट होगा, बस ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जो इसका उपयोग भारत को पूर्ण अधिकार है कि इतने एरिया तक किसी भी देश से परमिशन लिए बिना, ठीक है, उस तट का वो देश दोहन कर सकता है। दोहन बोलते बच्चे उसका प्रयोग कर सकता है, यूज़ कर सकता है। उसमें अगर कोई भी चीज़ अगर मिल रही है समुद्र के अंदर तो वो हमारी है, ये मान के चलिएगा। अब बात करते हैं संलग्न क्षेत्र के बारे में। ये आधार रेखा से 24 समुद्री मील दूर है और यहाँ भारत को सीमा शुल्क की वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त होते हैं। अगर ध्यान रखिएगा ये हमारा क्या है, आधार रेखा है। आधार रेखा से 24 समुद्री मील दूर है कोई भी स्थान। अगर यहाँ पर कोई भी अगर शिप किसी भी कंट्री का एंटर करेगा तो हम यहाँ पर इस पर क्या कर सकते हैं, अपना एक चार्ज लगा सकते हैं, ठीक है, वित्तीय शुल्क हम इससे क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जो होता ही है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक है। अब ये समुद्री मील क्या है, आपको ध्यान रखना है कि एक समुद्री मील में 1.8 किलोमीटर होते हैं। कितने होते हैं, 1.8 किलोमीटर होते हैं। और यहाँ पर दोस्तों जो वैज्ञानिक अनुसंधान की खोज वगैरह जो होती है, जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन की यहाँ पर क्या होती है, छूट प्राप्त होती है। भाई समुद्र के तट पर नॉर्मल जो हमारा एरिया था, जो हमको राइट मिला था 12 आज समुद्री मील तक, वहाँ कुछ खास नहीं मिलता है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं समुद्र की तरफ बढ़ते जाते हैं और ज़्यादा, वहाँ पर होती है असली माइनिंग। प्राकृतिक संसाधन यहाँ से प्राप्त होते हैं, तो इसलिए इस पर क्या होती है, हमको दोहन करने की छूट प्राप्त होती है। अब एक समुद्री मील में कितने किलोमीटर होते हैं, 1.8 किलोमीटर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत में विदेशी क्षेत्रों का समावेश किस प्रकार से हुआ। दोस्तों आपको अच्छे से याद होगा कि जो पुर्तगाली थे वो मतलब कि एक लंबे समय तक आज़ादी के बाद भी हमारे देश पर उन्होंने कब्जा बनाए रखा, अपना आधिपत्य स्थापित रखा और हमारे भारत को अपना उपनिवेश बना के रखा, हम ये कह सकते हैं। दोस्तों पुर्तगाल के अधीन क्षेत्र कौन कौन से थे, एक था आपका दादर एवं नागर हवेली, नेक्स्ट आपका था दमन एवं दीव और गोवा। इसके बारे में तो आपने पढ़ा होगा गोवा के बारे में, लेकिन इसके अलावा ये भी ऐसे थे जो आज़ादी के बाद भी पुर्तगाल के अंडर में थे। उसके बाद फ्रांस के अधीन ये सभी क्षेत्र थे, लेकिन आपको यहाँ पर पांडिचेरी ध्यान रखना है। एग्जाम में आपसे पूछता है कि 15 अगस्त 1947 के फ्रीडम के बाद भी, ठीक है, फ्रांस के अधीन कौन सा क्षेत्र था।
ऑप्शन आपको देता है दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, गोवा और पांडिचेरी। यहीं पे बच्चा कंफ्यूज, बच्चों को ये पॉइंट अगर क्लियर होगा तभी वो बच्चा राइट आंसर टिक मार सकता है अपने रियल एग्जाम में, वरना क्या है अक्कड़ बक्कड़ खेलो, कॉइन उछालो, जो आए वही आपका आंसर। तो इस फॉर्मेट में आप एग्जाम देने जाओगे नहीं, बाकी जाने वाले जा सकते हैं। देखिए बात करते हैं मई 1987 को 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा भारत का 25वां राज्य बना। कौन सा संशोधन था ये? तो ये था 56। कब हुआ था? 1987 में। कौन सा राज्य बना था? गोवा बना था। गोवा का क्रम कौन सा? 25वां क्रम। उसके बाद दोस्तों भाषा के आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? भाषा के आधार पर प्रथम राज्य कौन सा था? जल्दी से आप मुझे कमेंट करिए। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि भारत का वह राज्य जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है वो कौन सा है? त्रिपुरा। इसको टैली करिए मैप में, मैप करिए ओपन, त्रिपुरा को ध्यान से देखिएगा और चेक करिए। नेक्स्ट पॉइंट है त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं शून्य रेखा। तो मोस्ट 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 टाइम पे है शून्य रेखा कहाँ पर अवस्थित है? तो दोस्तों ये आपकी त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं सॉरी, राज्य और एक्चुअली पड़ोसी देश की सीमा हो जाएगी ये कहलाएगी शून्य रेखा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा तब होती है जब दोनों तरफ देश होता है। बांग्लादेश देश तो, लेकिन त्रिपुरा देश नहीं है, त्रिपुरा राज्य है, तो इसलिए हमने इसको अलग से नाम दिया, इसका नाम दिया शून्य रेखा। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश कौन कौन से होते हैं? मैंने बताया था आपको पहला पॉइंट, पहली लाइन यही थी कि भारतीय उपमहाद्वीप देशों में इसको शामिल किया गया है। तो उपमहाद्वीप में दोस्तों क्या क्या आएंगे आपके? भारत आएगा, पाकिस्तान आएगा, बांग्लादेश आएगा, नेपाल और भूटान आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें कौन से दो देशों को सम्मिलित नहीं किया गया है, या फिर वी कैन से दैट कि भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देशों को शामिल किया गया है? तो अब क्या बोलोगे? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तीन देश ये हो गए, नेपाल, भूटान, पांच देश हो गए। इन सबके नाम आपको ध्यान रखने हैं। एक बार पता है 10+2 एसएससी का एग्जाम था, सीएचएस का एग्जाम था, वहाँ ये पूछा गया था निम्न में से कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश नहीं है? जब आपको पांचों याद होंगे तभी तो उसमें से कोई ऑड, विभिन्न या विषम चूज कर सकते हो। पांचों को याद करो, कमेंट करो, वीडियो को पॉज करो, हाँ ठीक है। इस स्क्रीन को थोड़ा सा आगे ऊपर खिसका दो या फिर वीडियो को आगे प्ले करो। पांचों के पांचों स्क्रीन से आपके नाम हट जाएंगे, फिर आप टाइप करके मुझे भेजना। अब कौन कौन से नहीं है दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें आपका म्यांमार नहीं है और इसमें अफगानिस्तान नहीं है। अगर आपको सातों देशों के नाम याद है तो उसमें से एग्जिट कर दो, हटा दो, रिमूव कर दो म्यांमार को और अफगानिस्तान को। बाकी बचे पांच। पड़ोसी देश कितने हमारे साथ है ना, ये तो पता होगा आपको अच्छे से, बस लिखो। देखिए भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित कहाँ पर है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। और भारतीय राज्यों की संख्या जो पड़ोसी देशों के साथ जुड़ी हुई है इसमें 16 राज्य हैं और 2 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। राइट दोस्तों, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार क्रम से कितना है? अक्षांशीय विस्तार भारत का दोस्तों 29 डिग्री 2 मिनट है और देशांतरीय विस्तार 29 डिग्री 18 मिनट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मरकत द्वीप, इसको बोलते हैं एमराल्ड आइलैंड, इसके नाम से हम इसको जानते हैं। और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में क्या है? ये द्वीप आपका स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कि भारतीय संघ में शामिल राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? दोस्तों ये वीडियो आपका रिकॉर्ड हो रहा है फिलहाल आपका 2 मई 2023 को। राइट ये नेक्स्ट डे आपका पब्लिश होगा। बाकी मैं एडवांस रिकॉर्डिंग बहुत रखता हूँ वीडियो की इस टाइप के बुक से। तो दोस्तों अब तक जो हमारे फिलहाल हैं वो 28 राज्य और 8 हमारे क्या हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर बच्चा इस वीडियो को 1 साल बाद वॉच करता है वैसे मैं इस प्लेलिस्ट को या तो रिमूव कर दूंगा इस प्लेटफॉर्म से या फिर इसको प्राइवेट कर दूंगा। जो एक्टिव बच्चे हैं केवल वही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं और वो इस वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, अब आप कब देखते हैं ये मुझे नहीं पता। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किस राज्य के बीच में स्थित है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। मतलब मैकमोहन रेखा चीन और भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो एक तरफ चीन होगा, एक तरफ क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। जैसे आपका शून्य रेखा थी ना त्रिपुरा बांग्लादेश, तो वैसे ही आपका क्या है? ये एक रेखा है मैकमोहन रेखा। इंदिरा पॉइंट की विषुवत रेखा से दूरी कुल कितने किलोमीटर है? मोस्ट 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 टाइम पे क्वेश्चन है, इसमें मारिए स्टार और इसको करिए हाईलाइट। इसकी लेंथ है 876 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है नेपाल, भूटान एवं चीन की सीमाओं से मिलने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? दोस्तों भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जो सिक्किम है वो तीनों तरफ, एक तरफ नेपाल आपको मिलेगा, एक तरफ भूटान आपको मिलेगा, एक तरफ आपको मिलेगा चीन। ये सबसे अधिक देशों के साथ में सीमा टच करता है। मतलब सिक्किम जो है वो मैक्सिमम देशों को स्पर्श करता है। दोस्तों अगला वीडियो आपका रिकॉर्ड होगा वो बनेगा भारत के भौगोलिक प्रदेश का।
ठीक है, अभी हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, नहीं पसंद आया जम के डिसलाइक मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब नेक्स्ट वीडियो वॉच करेंगे तब तक आप किसी भी तरीके से इस बुक को बाय करके ले आओ, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको सच में पसंद आया होगा। हमारा प्रयास कैसा लगा हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जितने भी ओल्ड स्टूडेंट हैं, अब वो इस वीडियो को पॉज करके इस वीडियो में जो भी मोस्ट टाइम पे आपको पॉइंट याद हो गए हैं, तुरंत एक बार वीडियो देखते ही वो आप मुझे अलग अलग कमेंट करिए, देखता हूँ कि कितना परसेंट आपको याद रहा। ठीक है, जो बच्चे नए हैं वो एक बार देखिए वीडियो, दो बार देखिए, फिर उसके बाद बुक को करिए हाईलाइट, उसके बाद तीसरी बार वीडियो को वॉच नहीं करना है। जो रिवीजन करोगे बुक में से करोगे। राइट, धन्यवाद, बाय बाय।